एक बार जरा मैं बड़ी खबर बताऊं कि बीजेपी ने कैसे रिएक्ट किया है। बीजेपी कह रही है कि थर्ड टाइम फेल, राहुल फिर अपनी मुहिम में फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारतीय शेयर बाजार में एक तरह से वो दहल जाए, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने राहुल को करारा जवाब दे दिया है। राहुल ने पहले भी HAL LIC को टारगेट किया था और जॉर्ज सोरोस के इरादे अब सफल नहीं होंगे। भारतीय शेयर बाजार ने ही जवाब दे दिया, क्योंकि वो गिरा नहीं उस तरह से जिस तरह की उम्मीद शायद कर रहे थे। ये बीजेपी का आरोप है। अब मैं इस पर वापस जवाब लूंगी, लेकिन एक बार जरा टूलकिट के एक और किरदार है, जरा वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बयान समझ नहीं आते हैं। इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है? मैं तो बार बार कहती हूँ, आपने अवधेश जी कहा भाटी जी बहुत बड़े देशभक्त हैं, मैं तो हमेशा बड़े सम्मान से उनके बारे में बात करती हूँ। भाटी जी आप जरा इस बयान को सुनिएगा, उसके बाद वापस आती हूँ। जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या इस बयान से आप सहमत हैं। सेना पर कैसे उन्होंने विवादित बोल बोले हैं, कहा आतंकियों से मिले हुए हैं, जरा सुन लीजिए एक बार। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं। घुसपैठ करने वालों के साथ सेना खड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि सेना घुसपैठ करने वाले आतंकियों के साथ है। अब मैंने ये बात भाटी जी इसलिए पूछी है, कर्नल नैन पहले आपके पास आ रही हूँ, भाटी जी के पास बाद में जाऊंगी, सॉरी। कर्नल नैन आपसे पूछ रही हूँ, भारतीय सेना के बारे में जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने ये बात कही, मैं सच कह रही हूं। फिर उसके बाद उनसे फिर से जब पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने गलत क्या बोला है, इसमें गलत क्या है, वरना घुसपैठ कैसे हो रही है, सेना की मिली भगत नहीं है तो। सुचारिता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको जितने भी राजनेता हैं अभी जो पैनल में भी बैठे हैं, मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जो भारत की आन बान शान को लेकर आज भी चल रही है। यस। और ये संस्था इसलिए मजबूत है क्योंकि सुचारिता इसका ढांचा और इसकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि बहुत खराब से खराब स्थिति में भी मुश्किल से 1 या 2% ये खराब हो सकती है, लेकिन 98 से 99% ये भारत आन बान शान अपनी जगह खड़ी हुई। जो शेख अब्दुल्ला जी ने बयान दिया, मैं तो सिर्फ यही दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूँ कि बयान है, क्योंकि पूरी जिंदगी आज भी जब हम बात कर रहे हैं आराम से बैठ कर के एसी के अंदर, तो -40 डिग्री से लेकर के और बारिश में और कीचड़ में एक जवान खड़ा होकर के और उसकी पूरी टोली खड़ी होकर के भारत की रक्षा में लगी हुई है। ऐसे बयान अगर महबूबा मुफ्ती और ये देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे तो ये बोलना चाहूंगा कि मेरा तो सोच ये है कि ऐसे लोगों को राजनेता होना ही नहीं चाहिए, इनको नेतागिरी में आना ही नहीं चाहिए, ना ये नालायक है आने के। भारतीय सेना के साथ अगर आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा। अब रही बात जो स्थिति की बात कर रहे हैं, देखिए आज की तारीख के अंदर, जैसा कहा, मैं इस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि भारत में एक राजनेता इस तरह का बयान देगा। विवेक श्रीवास्तव जी आप सर हिला रहे, आप अभी भी सहमति में खड़े होना चाहते हैं क्या फारूक अब्दुल्ला के? मैं इसलिए कह रही हूं कि संस्थाओं पर सवाल उठाने का ये क्रम कब बंद होगा? उसमें सेबी पे आपने सवाल उठा दिया, आपने शेयर बाजार को कटघरे में खड़ा कर दिया, आपने सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई नहीं, होल्ड ऑन प्लीज। सबसे पहली चीज, जिस आदमी को आप डिस्कस कर रही हैं उसके क्रेडेंशियल्स एक राष्ट्रवादी के रहे हैं। He has been a minister in the अटल बिहारी वाजपेयी। तो सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है सर? तो सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है विवेक जी? विवेक जी सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है? आपके हिसाब से सेना के क्रेडेंशियल्स क्या है विवेक जी? आज तक क्या आपके हिसाब से सेना भ्रष्ट है क्या विवेक जी? चलिए खुल के बोलिए ना, एक तरफ से बोलिए, आप छुपा के मत राजनीति ना कीजिए। आप बोलिए कि सेना भ्रष्ट है, बोलिए, चलो बोलिए, मुंह से बोले सेना भ्रष्ट है, सेना उग्रवादियों से मिली हुई है। तो आप कैसे बोल सकते हो? कोई नेता क्या रहा क्या नहीं, हम नेता के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन हम बिल्कुल भ्रष्ट करते हैं। We definitely condemn. मैं आपके साथ हूं इसमें कर्नल। Anybody talking about defense forces and army like this? आप लोगों में से किसी के पास में क्षमता नहीं भारतीय सेना के बारे में। विवेक जी मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आप फारूक अब्दुल्ला के क्रेडेंशियल्स के बारे में बताइए, लेकिन सेना के क्रेडेंशियल्स बताने के लिए कोई मुझे उसकी किसी की भी जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है सेना के क्रेडेंशियल्स।
आप मुझे 40-50 सेकंड इंटरप्ट दीजिए वरना मूविंग हाँ, बोलिए। यहाँ मैं बदतमीजी सहने नहीं आया किसी की। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं बात उसी की हो रही है, कोई पर्सनल किसी से बदतमीजी नहीं हो रही है। शुरू करिए और आप एक मिनट कर्नल विवेक जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, मेरे को 40 सेकंड चाहिए मैडम, डोंट इंटरप्ट मी। पहली चीज, जिस व्यक्ति को आप डिस्कस कर रहे हैं, he has got, उसके राष्ट्रवादी क्रेडेंशियल्स हैं, he has been a minister in the Vajpayee government, he has been a chief minister। वो व्यक्ति पार्लियामेंट में खड़े होकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता है। वो व्यक्ति कहता है कि जब अयोध्या का मंदिर बनेगा तो उसकी पहली ईंट मैं पहुंचाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, his father had a great role in the annexation of the J&K, और उनकी स्पीच शेख अब्दुल्ला की अगर आप सुनेंगी तो पेट्रियोटिज्म और नेहरू और गांधीवाद आपको दिखेगा। नंबर 3, इस देश के अंदर क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स के लिए क्वेश्चन करना कि इस देश के अंदर ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, असला कहां से आ रहा है, टेररिस्ट कहां से आ रहे हैं, हमले क्यों हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसमें बैड एलिमेंट्स हैं। इसको कहना सेना के ऊपर हमला नहीं है। देयर आर बैड एलिमेंट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको मैंने अनइंटरप्टेड टाइम दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो बात बोली, आपने एज स्पोक्स पर्सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। सेना के क्रेडेंशियल्स पर मुझे तो किसी का सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए नहीं। दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला ने उस तरह से बोला नहीं जैसे आपने बोला है। आपने जो बात बोली और फारूक अब्दुल्ला ने जो बात बोली उसमें फर्क है। तीसरी बात यह है कि ये खुलकर छाती पीटकर बोलना कि भाई सेना जो है घुसपैठ करा रही है, सेना आतंकियों के साथ है, मैंने क्या गलत किया है। भाटी जी, मैं आपके पास आ रही हूं, एक मिनट रुक जाइए। भाटी जी और सिद्धार्थ जी को लीजिए स्क्रीन पर। भाटी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, विवेक श्रीवास्तव मुझे क्रेडेंशियल्स बता रहे फारूक अब्दुल्ला के, मुझे वो नहीं सुनने हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि इस तरह के किरदार क्यों है। एक ऐसे समय में आप सेना पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अराजकता की जब हम बात करते हैं, इस तरह का बयान अराजकता पैदा करने वाला ही है। आप बोल दें कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जो घुसपैठ हो रही है, आप उस पर सवाल उठाइए। आप इनको, सिद्धार्थ यादव को पूछिए सवाल कि कैसे हो रही है घुसपैठ, कैसे आप आने दे रहे हैं, लेकिन आप कह देते सेना आतंकियों के साथ है। कितना टाइम है मेरे पास बोलने के लिए? सर, जितना आप चाहें। आप महाभारत के पहले के शोज देख सकते हैं। जितना समय आपको देती हूं उतना ही दूंगी। ना उतना तो नहीं मिलता, हमें बीच में टोका टाकी होने लगती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं 2 टिप्पणी उस पर करना चाहता हूँ, 2 शब्दों की। जो पहला विषय चल रहा था, क्योंकि आपने अचानक विषय चेंज कर दिया। देखिए, जब कोई विदेशी संस्था या विदेशी एजेंसी या विदेशी मीडिया मोदी जी की तारीफ में 2 शब्द बोल दे तो सारा मोदी समर्थक डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, वाह 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 वाह। और जब थोड़ी आलोचना कर दे तो विदेशी संस्थाओं पर क्यों विश्वास कर रहे हो? ऐसा दोगला रवैया नहीं होना चाहिए। एक तरफ रहो आप, या तो विदेशी संस्थाओं को पूरी तरह रिजेक्ट करो या फिर उनकी थोड़ी बहुत आलोचना को स्वीकार करो। दूसरे, जो अभी आपने विषय उठाया, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं विवेक जी की बात से सहमत हूँ कि फारूक अब्दुल्ला इस बहुत ही देशभक्त हैं, बहुत धर्मनिरपेक्ष हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो कभी देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न नहीं रहे। लेकिन कि सेना के अगर उन्हें कोई शिकायत मिली होगी, किसी व्यक्ति ने, 1 ने, 2 ने कोई घुसपैठ में मदद की है या कुछ हो, संदेह हो, तो पूरी सेना पर सवाल उठाना नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। भारत की सेना एक शानदार सेना है, बहुत बहादुर और बहुत ईमानदार सेना, राजनीति से अलग रहती है। हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सेना राजनीति से अलग रहती है, देश की रक्षा करती है। लेकिन अगर कोई 1-2, अभी नोएडा में पुलिस वालों ने लूट करी, एक कैब ड्राइवर के साथ और एक महिला के साथ, उन्हें बंधक बना के उनको लूट लिया, तो क्या कहा जाएगा? मीडिया में खबर क्या आएगी? पुलिस ने लूटा। तो इससे पूरी पुलिस तो घेरे में नहीं आ जाती। दोषी तो वो 2-4 लोग ही हैं जो सस्पेंड हुए हैं, अभी बर्खास्त कर दिए, उन्हें जेल भेज दिया, मुकदमा कायम हो गया। तो सेना में कई बार ये पकड़े गए हैं, जासूस पकड़े गए हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए या आतंकवादियों के लिए मदद करते हुए। तो वो 2-4-6 लोग हो सकते हैं, पूरी सेना पर कोई सवाल ना। तो मेरे ख्याल है उनका मकसद ये रहा होगा, फारूक अब्दुल्ला का, और ना हम कोई भी ये संदेह नहीं कर सकता कि हमारी सेना खराब है। लेकिन जो अब जो सुचरिता जी सच्चाई ये है कि विपक्ष के नेताओं के 1-2 बयान चुक के, अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया था, टूल किट। असली टूल किट तो इन डिबेट्स में चलती है कि जो पता नहीं कहां से मैसेज आते हैं कि देखो उसका बयान जोड़ दो, उसका जोड़ दो, उसका जोड़ दो। विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है। विपक्ष को सम्मान देना चाहिए लोकतंत्र में, विपक्ष की बात भी सुनी जानी चाहिए। विपक्ष भी हो सकता है देश हित में कोई सवाल पूछ रहा होगा, पूछ रहा है। मैं भाटी जी आपसे सहमत हूं,
और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप जिस तरह से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आपको तो कभी नहीं रोका मैंने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए या विपक्ष का पक्ष रखने के लिए। अब तो आप राहुल गांधी का भी पक्ष रखते हैं और वो भी बड़े अच्छे ढंग से, शायद उनकी पार्टी से बेहतर ही रखते हैं, उनकी पार्टी से बेहतर, हाँ, उनका भी पक्ष रख रहे हैं। अब ये बचाव किया सवाल फारूक अब्दुल्ला ने भी नहीं सोचा होगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे मेरा बचाव करेगी।